रिया ने अपने बयान में कहा है कि वरुण धवन नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़े। वरुण धवन सुशांत सिंह राजपूत से बहुत ज्यादा जेलस होता था। तो आज हम इस वीडियो में कार्ड निकालकर देखेंगे क्या ये सत्य है, रिया की यह बात सही है या नहीं। अगर सही है तो इसका मतलब वरुण धवन सुशांत का एक दुश्मन था। बहुत दुश्मन थे हमारे सुशांत के, उनमें से एक वरुण भी था। और शुरुआत में केस के ये बात बहुत फैली थी कि नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। तो अगर ये पॉजिटिव कार्ड निकलता है इसका मतलब भाई भतीजावाद भी था। आप सभी जानते हैं कि धवन साहब का बेटा है, डेविड धवन साहब का बेटा है वरुण। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर मित्रों सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप लोग लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, सीबीआई एनसीबी की इंक्वायरी में रिया ने ये बात कही थी कि वरुण धवन कभी भी नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़े। वो अपने पिता का उनका जो मान सम्मान है इंडस्ट्री में, उनका जो नाम है उसका पूरा फायदा उठाना चाहता था और चाहता था कि उसे ही काम मिले, यानी वरुण को काम मिले, सुशांत को काम ना मिले। पता नहीं अभी तक इन एजेंसीज का रिया की इस बात पर ध्यान क्यों नहीं गया है, इस एंगल से अभी तक कोई जांच क्यों नहीं हुई है। चलिए देखते हैं, कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड मेरे, क्योंकि मैं इस बात से बहुत डिस्टर्ब हूँ और चाह रही थी कार्ड निकालना। अभी तक मुझे इस बारे में किसी ने कुछ पूछा नहीं है, आप लोगों में से शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया इस बात पर, लेकिन मैं इस बारे में कार्ड जरूर निकालूंगी और देखते हैं मित्रों। अगर कार्ड पॉजिटिव आता है इसका मतलब नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद तो था, जरूर था भाई भतीजावाद। अब देखते हैं, कार्ड निकालते हैं मित्रों, क्या कहते हैं कार्ड्स। कोई एक ही कार्ड निकालती हूं। ओहो, देखिए मित्रों, एक ही कार्ड निकाला, आपके सामने मैंने कार्ड निकाला। क्या निकला है कार्ड? 2 ऑफ कप्स। आप लोग चाहें तो स्वयं भी इस कार्ड के बारे में गूगल सर्च करके थोड़ा बहुत तो जान सकते हैं। हालांकि हमारी डीप स्टडी होती है, काफी कुछ होता है जो हमारा मेंटल लेवल है, हमारी जो इस समय सोच है, मेडिटेशन है, जो हमारे इंट्यूशंस हैं, सारी चीजों के आधार पर कार्ड का प्रेडिक्शन होता है। फिर भी आपको एक बेसिक चीज मालूम पड़ेगी, बेसिकली ये कार्ड जेलेसी का कार्ड है। अभी मेरा मन नहीं और कोई कार्ड निकालने का। देखिए मित्रों, जेलेसी का कार्ड तो निकल आया है आपके सामने। इसका मतलब वरुण धवन सुशांत सिंह राजपूत से बहुत ज्यादा जेलस होता था। दो लोग जब आमने सामने होते हैं और इस तरह से कप लिए हैं, आप इमेजिन करो, और ऊपर देखिए क्या है, ईगल है, तो मीन्स ये एक दूसरे के सामने है ना। ये तो सत्य है कि दोनों कॉम्पिटिटर्स थे, हम उम्र थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा एक्टर था, बहुत अच्छे दिल का लड़का था। वरुण धवन की मैं बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन उसे पैदाइशी सब कुछ मिला, लेकिन सुशांत ने खुद बनाया। दो लोग जब आमने सामने हो और सेम कप्स हैं दोनों के हाथ में, तो बीच में ईगल क्या कर रहा है? ये जेलसी का ही कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत से वरुण धवन कितना ज्यादा जेलस होता था। वो नहीं चाहता था कि सुशांत आगे बढ़े। ये सत्य है, रिया ने जो कहा है ये सत्य है। वरुण धवन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुशांत आगे बढ़े।
पूरी कोशिश की होगी सुशांत ने। देखिए कार्ड में क्या क्या दिख रहा है आपको। पूरी कोशिश की होगी कि सुशांत को कुछ भी हासिल ना हो, उसे तरक्की ना मिले, उसे अच्छे प्रोजेक्ट ना मिले, बड़े प्रोजेक्ट ना मिले। और कहीं ना कहीं उसने अपने फादर का, डेविड धवन जी का, उनके नाम का पूरा उपयोग किया। यानी भाई भतीजावाद तो था, पक्की बात है, थी भाई भतीजावाद था, ये बात पक्की है, पक्की थी। और ये बात कभी बॉलीवुड से नहीं जाने वाली है मित्रों। कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है, लेकिन भाई भतीजावाद नहीं जाने वाला है। ये काफी लंबे समय तक रहेगा, काफी दूर तक जाएगी ये चीजें। भाई भतीजावाद ये रहेगा। होता भी ऑब्वियसली, अगर मान लो मैंने कोई कंपनी शुरू करी है, अगर मेरे घर का बच्चा उसमें 100% काम करने लायक फिट नहीं है, परंतु 90% है, तो भी मैं उसे ही काम दूंगी। बाहर वाले पे ट्रस्ट करने से अच्छा है अपने घर के बच्चे पे हम ट्रस्ट करें और उसे काम देंगे, जबकि हमारा मन जानता है कि वो उतना अच्छा नहीं है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो भाई भतीजेवाद को हम इतने आसानी से खत्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसके लिए अगर आप दुश्मन बनते हो, आमने सामने आते हो, तो ये गलत है। अगर आप कुछ गलत सोचते हो, गलत करते हो, बीच में गलत चीजों का उपयोग करते हो किसी एक को हटाने के लिए, तो ये चीजें गलत है। ये नहीं होना चाहिए। टैलेंट की कदर होनी चाहिए। और आप किसी को इस तरह से जेलस होके किसी के साथ कुछ गलत करके उसे रास्ते से हटाकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सुशांत के केस में सुशांत को हमसे दूर करने में वरुण का हाथ था, पर हाथ हो भी सकता है। जो सुशांत की मानसिक स्थिति थी वो पागल नहीं था। थोड़ा बहुत तो हर कोई डिप्रेशन में चला ही जाता है जब उसका अच्छा भला काम चलता हुआ कोई खराब करने की कोशिश करता है, तो उसे भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो जरूर हुआ ही होगा। तो उस तकलीफ के लिए भी जिम्मेदार तो वरुण था ना। वरुण जैसे और एक दो लोग होंगे, मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी। तो ये चीजें बहुत गलत हैं। आपका तो बैकग्राउंड भी, आपके फादर सब फिल्म लाइन से हैं, वरुण धवन। फिर आपने क्यों, एक बच्चा जो अपने पैरों पर खड़ा अपने मेहनत से, फिल्मी कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था उस इंसान का, उसके बाद भी उसने अपना एक नाम, एक ओहदा जमाया था, फैन फॉलोइंग बनाई थी, उससे क्यों इतना जेलस होना? वेरी बैड। रिया ने एक बात तो सही बोली कि वरुण धवन सुशांत से जेलस होता था। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए प्रार्थना जरूर करते रहिए। जो लोग भी दोषी हैं उनमें से कोई भी ना बचने पाए। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। आप लोगों की अपनी कोई भी समस्या हो, तो अगर आपको टैरो रीडिंग कराना है, कुंडली बनवाना है, कुंडली दिखाना है, शादी से रिलेटेड कोई बात हो, कुंडलियां मैच करानी है, किसी ने टोना टोटका किया हो, आजकल 90% लोगों के साथ ये समस्या चल रही है। या तो नजर दोष या ब्लैक मैजिक या टोना टोटका, कुछ ना कुछ जरूर रहता है, क्योंकि जेलसी आजकल बहुत ज्यादा हो गई है लोगों के अंदर और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। आजकल की मानसिकता यह है कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है उसे पीछे जरूर खींचेंगे। तो आप अपने मामले में ये दिखा सकते हैं क्या आपको किसी नेगेटिविटी का असर हो रहा है, किसी की नेगेटिव सोच का, कुछ किसी ने बुरा किया है आपके ऊपर, इसलिए आपके काम रुक रहे हैं या नहीं, या जो भी है वो आप इन शॉर्ट टोना टोटका हुआ है क्या, इस बात का पता करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उसका उपाय भी हमारे यहाँ होता है। मंत्र उच्चारणों के साथ भगवान का पूजन करके आपकी सारी चीजों को दूर किया जाता है। कई लोग पूछते हैं मैडम आप वशीकरण करती हैं क्या? बिल्कुल नहीं करती। मैं इस तरह का कोई भी कार्य मैं नहीं करती हूँ जो गलत है। किसी ने आपके ऊपर कुछ गलत किया है तो उसे
ठीक जरूर कर सकती हूँ, लेकिन कोई गलत काम नहीं होगा हमारे यहाँ। टैरो कार्ड, टोना टोटका, न्यूमरोलॉजी, हॉरोस्कोप से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए आप कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर है 9820793975। माफ कीजिए मित्रों, बीच में कुछ टीवी की आवाज, वॉल्यूम आ रहा है, तो किसी का पड़ोस में टीवी बहुत तेज चल रहा था, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की।